जय मसीह की फ्रेंड। जैसे हम लोग ने कल बात किया था कि परमेश्वर का चढ़ाया जाना मंदिर में, यीशु का नामकरण और उनका पहला चमत्कार काना नगरी में। आज हम लोग बात करेंगे यीशु का 40 डेज, उन्होंने 40 डेज कैसे काटा और जो शैतान था उनका परीक्षा कैसे लिया। तो इसकी शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले साम 23 हम लोग पढ़ेंगे साथ में। यह वो मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी चराई में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में तेरे नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराइयों को चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे छोटे होते लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भला एक करुणा जीवन मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सदा वास करूंगी। आमीन। तो हम शुरुआत करते हैं। तो परमेश्वर की परीक्षा ली जाती है, जैसे कि हम लूक में पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह का परीक्षा 40 डेज कैसे लिया जाता है। तो यीशु मसीह क्या करते हैं कि 40 डेज के लिए वो फास्टिंग करते हैं। जैसे कि न्यू टेस्टामेंट चैप्टर 4 1 से 11 तक लिखा गया है। मार्क चैप्टर 1 से लेके 12 से 13 तक लिखा गया। फिर जैसे इसमें डिस्क्राइब किया जाता है जीसस को कैसे जीसस लेड बाय द होली स्पिरिट इनटू द wilderness where he was fasting for 40 days and was tempted by Satan. Same, Jesus also overcome 3 specific temptations using the script. ये सब स्क्रिप्चर्स लिया गया था ये सब लिया गया था व्यवस्था विवरण की पुस्तक में से। जीसस ने जितना वचन बोला जब शैतान को टेस्ट कर रहा था, ये सब व्यवस्था विवरण से लिया था और ये सब कनेक्टेड है ओल्ड टेस्टामेंट से। 40 डेज एक सिंबॉलिक नंबर है। जैसे जो मूसा था, मोजेस फास्टेड फॉर 40 डेज 40 नाइट्स माउंट सिनाई पर। जीएस के लॉ जो 10 कमांडमेंट है उससे मिलने से पहले उन्होंने फास्ट किया 40 डेज। एलाइजा जर्नी चला था 40 डेज के लिए 40 नाइट्स टू माउंट होरेब। उसके इज़राइल जो थे वो वंडर्ड किए थे, इधर से उधर गए थे 40 डेज के लिए। In Jesus 40 days reflect these events, बट जैसे इज़राइल फेल्ड हो गए थे क्योंकि उन्होंने डिसओबीडियंट परमेश्वर का को नहीं माना था। जैसे उनके जो बोल रहे थे उनको नहीं मान रहे थे, बट इज़राइल फेल हुए थे, बट जीसस सक्सेड, ये दिखाने के लिए कि दैट ही इज ट्रू एंड फेथफुल सन। पहला टेम्पटेशंस होता है, जो पहला परीक्षा लिया जाता है, ब्रेड फ्रॉम स्टोन। मती चैप्टर 4 वर्सेस 3 और 4 में पढ़ते हैं। सैटन बोलता है, शैतान बोलता है, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड टेल द स्टोन्स टू बिकम अ ब्रेड। अगर तुम परमेश्वर के बेटे हो, बोलो इससे पत्थर से तुम ब्रेड में चेंज हो जाए। तो परमेश्वर कहता है, जब जीसस ने क्या बोला, व्यवस्था विवरण से बोला, चैप्टर 8:3 में जो लिखा गया है, मैन शेल नॉट लीव बाय द ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड दैट प्रोसीड फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड। इसका मतलब है कि जो इंसान है सिर्फ खाने पर नहीं जिंदा रहता, जो परमेश्वर वचन बोलते हैं, जो उनके वचन रहता है, जो हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, जो मेरी आत्मा को भोजन देता, उसके द्वारा हम जीवित रहते हैं। जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में देखा गया
कि जो गॉड द फादर थे उन्होंने इजराइलीज को मन्ना खिलाया जब वो भटक रहे थे, और उनको ये सिखाया कि वी हैव टू रिलाई ऑन हिम, उनके ऊपर हमें डिपेंड होना है, सिर्फ खाने पर नहीं। दूसरा टेम्पटेशन था, यानी दूसरी परीक्षा थी, टेस्टिंग गॉड। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्सेस 5 to 7। शैतान बोलता है, थ्रो योरसेल्फ डाउन, एंजल्स विल कैच यू। तो जीसस रिप्लाई करते वही सेम व्यवस्था विवरण 6 चैप्टर 6 वर्स 16 से, यू शैल नॉट पुट गॉड द लॉर्ड योर गॉड टू टेस्ट। परमेश्वर की परीक्षा नहीं लो। जैसे कि ओल्ड टेस्टमेंट में हम लोग पढ़ते हैं कि इजराइल ने गॉड को टेस्ट किया बाय डिमांडिंग वाटर एंड डाउटिंग हिज प्रेजेंस। जैसे उसके वाटर को डिमांड कर रहे थे, उसके प्रेजेंस को डाउट कर रहे थे, जैसे एक्सोडस चैप्टर 17 वर्सेस 1 to 7। जो तीसरा टेम्पटेशन था वो था वर्शिप फॉर किंगडम्स, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्सेस 8 to 10। शैतान बोलता है, वर्शिप मी एंड आई विल गिव यू ऑल द किंगडम्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें पूरी दुनिया दे दूंगा। जीसस बोलते, फिर से व्यवस्था वर्णन चैप्टर 6 से 13 तक, वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड एंड सर्व हिम ओनली, सिर्फ उसी को वर्शिप करो। जैसे कि ओल्ड टेस्टामेंट होता है, इजराइल बहुत ही ऑफन चीज को प्रेज नहीं करते, गॉड द फादर को प्रेज नहीं करते, वो अपने ही भटक जाते। और ये हमें क्यों बहुत ज्यादा मैटर करता है। जीसस रिवील्ड इजराइल विल्डरनेस एक्सपीरियंस बट विदाउट सिन। जीसस ने रीलिव्ड किया वही सेम चीज। ही यूज्ड गॉड वर्ड्स टू फाइट टेम्पटेशन, टीचिंग अस टू डू द सेम। हमें भी वही बोलते हैं कि हमें भी वही करना। जीसस इज द न्यू एडम, न्यू इजराइल एंड फुलफिलमेंट द लॉ ऑफ प्रॉफिट। सो होता क्या है, शैतान जब जीसस को नहीं छोड़ा तो हमें कहाँ छोड़ेगा। सो जब भी हम उसके जीसस के पीछे चलते हैं, जीसस के वचन को लेके चलते हैं, तो वो हमारे पास आता है हमारी टेस्ट करने को। जितने भी प्रॉफिट हुए हैं जो जीसस के पीछे चले हैं, चाहे पुराने नियम में हो, नए नियम में हो, जो एकदम सही रास्ते पर चले हैं, उसकी टेस्ट हमेशा हुई है। हर जगह कैसो न कैसो किसी भी तरीके से हुई है। परमेश्वर वही, मगर शैतान जितना हार्म करना चाहता है, जितना हमें निराश करना चाहता है, परमेश्वर उससे 2 गुना देता है हमें शांति, प्रेम। अगर कुछ शैतान हमसे छीन लिया, उससे 2 गुना ज्यादा हमें देता है। उसका वचन, उसका प्रेम, उसका सब कुछ। हमें जिंदगी में लगे कि शैतान हमारी परीक्षा ले रहा है, या बहुत ज्यादा टेम्पटेशंस हो रहे हैं, परीक्षा ही हो रही है, बैक टू बैक कुछ ना कुछ हो रहा है, परमेश्वर को याद करिए, परमेश्वर को पकड़े रहिए कि परमेश्वर तू ही हमें छुटकारा दे सकता है। वचन को पढ़िए, परमेश्वर के वचन बहुत ही अनमोल है। हमें कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, कुछ हो या हमें कुछ भी हो, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें बचाऊंगा। जब तुम मेरे नाम से मुझे पुकारोगे, मैं तेरी सुन लूंगा, मैं तुझे बाहर निकालूंगा। हर चीज, जितना भी टेम्पटेशन होता है, जो भी चीज है, सब शैतान लाता है। शैतान हमें क्या करता है, बहलाता फुसलाता है। सच में। तो मैं एक सपना बताती हूँ। तो मैं सपना देख रही थी कि मैं कहीं खड़ी हूँ, कोई पिक्चर देख रही हूँ, पिक्चर ना पोस्टर है कुछ, वो देख रही हूँ। तो एक
तो आई सॉ अ ट्रेन एंड इन ट्रेन, जैसे मैंने बताया कि मैं कोई पोस्टर देख रही हूँ, पिक्चर देख रही हूँ, कुछ तो है पोस्टर में, तो वही ब्लैक कलर का एकदम फुल ब्लैक पहन के आया मेरे पास। कह रहा है, अब वो मुझसे साफ साफ पूछा, विल यू फॉलो मी, क्या तुम मुझे फॉलो करोगी? अरे नो, आई डोंट फॉलो यू, मैं तुम्हें फॉलो नहीं करती, ना करूँगी, बिकॉज आई फॉलो जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह को मैं फॉलो करती हूँ, मैं ज़िंदगी भर उसको फॉलो करूँगी। जस्ट इमेजिन, हमें सो के उठी, हमें लगा ये कौन था, ये मुझसे क्या पूछ रहा था। और ऐसा होता है, जेन्युइन चीज़ है कि शैतान किसी भी रूप में आके आपसे कुछ भी पूछ सकता है और आपको बहुत सारा टेम्पटेशंस देगा। तुम ये करो, तुम मेरे पीछे चलो तो मैं तुम्हें ये दूंगा, इस संसार का हर चीज़ दूंगा। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा होता है तो हमें क्या करना है, जैसे अगर तुमने हाँ बोल दिया, तुमको दुनिया का हर चीज़ मिल जाएगा, बट उसके बाद जो तुम्हारी खराबी होती है वो नेक्स्ट लेवल होता है, और इंसान बहुत ही खराब हो जाता है। इसलिए इंसान को अगर दुख मिल रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो हम उसके पीछे हो जाए, ऐसा कुछ करे। परमेश्वर को पकड़े रहिए, वो आपको वहां से निकालेगा जहाँ आप सोच नहीं सकते, और आपको उस जगह खड़ा कर देगा जहाँ आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते। और जब वो देता है उसमें कोई भी दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर प्रेम है और वो अपने लोगों से बहुत प्रेम करता है, उसको बहुत खुशी होती है अपने लोगों से प्रेम करना, उनके साथ रहना। वो बहुत खुश होता है हमारे साथ जब हम उसको ही को पकड़ के चलते हैं और कोई भी गलत कार्य नहीं करते। कभी भी अगर लगे कि हमें बहुत टेम्पटेशंस हो रहा है तो एक बार परमेश्वर को याद करना, शांति से बैठ के यीशु मसीह को याद करना, आपको जवाब मिल जाएगा। वो अपने वचन के द्वारा, अपने सब चीज़ों के द्वारा वो हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर एक प्रेम है। तो क्या होता है कि हमें परमेश्वर के प्रेम को पकड़े रहना है और टेम्पटेशंस आते रहेंगे, बस आते रहेंगे, किसी भी रूप में आएंगे। उसके बाद शैतान आएगा, कहेगा आपको मैं ये दे दूंगा, आप ले लीजिए, आपको मैं वो दे दूंगा, आपको मैं हर सुख शांति दे दूंगा। फिर उसके बाद बर्बादी कर देता है सब। तो हाँ, ऐसा होता है। मैं एक पास्टर है, सिंगर है, मैं उसको सुन रही थी टेस्टिमनी कि कैसे उसको चाहिए था नेम फेम, बहुत नेम फेम चाहिए था। तो उसने क्या किया, वो क्रिश्चियन फैमिली का था, उसको नेम फेम बहुत चाहिए था, तो वो बैंड में था, लोगों को बैंड पसंद आने लगा, ये सब। तो वो बताता है कि वो एक कोहीं के क्लब में गया, किसी क्लब में, वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग थे, क्लब के लोग थे। तो वो उससे बोलते हैं कि अगर तुमको नेम फेम चाहिए तो वो तुमको कुछ रिचुअल्स करने पड़ेंगे। वो बोला कैसा रिचुअल्स?
तो बोला कि तुमको अपना सोल दान देना पड़ेगा, ठीक है, एक्सचेंज करना पड़ेगा, अगर तुमको नेम फेम ये वो। तो पहले मैं नहीं करूँगा, बट कैसे ना कैसे उसको लोग मैनिपुलेट करके कैसे कैसे उससे करवा लिए, ठीक। उसको नेम फेम पैसा वैसा सब मिल गया, पर ज़िंदगी में शांति नहीं, खुशी नहीं। तो क्या होता है कि क्या होता है कि फिर वो एक दिन आसमान की तरफ देखता है कि परमेश्वर, मुझे तेरे पीछे होना है, अगर तू सच्चा है तो मुझे बचा ले। उस दिन से वो धीरे धीरे बदलने लगता है। तो जो कनेक्शन था, जो उन्होंने जो भी लोग थे, जो भी चीज़ें थी जो उसको कनेक्ट किए थे उससे, डेविल से, वो डेविल अपना रियल रूप दिखाने लगा। उसके पूरे परिवार वाले डर गए थे कि यार ये क्या। तो उसने किसी फैमिली मेम्बर को, अपने चर्च के मेम्बर को कॉल किया कि देखी क्या हो गया है। तो जब वो प्रार्थना कर रही थी, 4-5 घंटा प्रार्थना की, तो वो उसकी मम्मी से पूछती है, आपको कुछ दिखा? कह रही मुझे दिख रहा था जब मैं फ़ोन से ही, वो लोग वीडियो कॉल पर ही प्रार्थना कर रहे थे, तो कह रही मुझे दिख रहा था। उसके चेहरे पर से पूरा कटा हुआ निशान, पूरा चेहरा वाइट, ये सब दिख रहा था। तो उसके बाद वो बोला, उसके बाद कुछ दिन के बाद हम लोग चर्च जा रहे थे, तो उसको, उस आदमी को सुनाई देता है कि वो देख रहे हो कार, लग्जरियस कार चाहिए तुमको? तो मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुमको दिला दूंगा। ही से नहीं, अब बहुत हो गया, हम नहीं चाहिए हमको कुछ दुनिया का, कुछ भी नहीं चाहिए। अब वो चर्च जाता, उसको हर तरह से छुटकारा मिल गया, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का गाना गाते। तो जब ये सब गवाही सुनते तो अंदर से आता है कि परमेश्वर ही सब कुछ करता है। आज की दुनिया में बहुत सी बुराई है, सब कुछ है, बस हमें उसे थामे रहना है, उसके साथ रहना है। आइए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, तू प्रेम है, तू हमारे साथ रह जा, तू हमारे करीब रह जा। तू हमें सिखा कि हमें कब क्या कैसे करना है। परमेश्वर, इस दुनिया में टेम्पटेशंस बहुत होती है, बहुत परीक्षाएं होती है परमेश्वर, पर हमें तुम्हें थामे रहना है परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ तुझे थामे रहना है परमेश्वर। मैं इस दुनिया की चीज़ों को नहीं थामने चाहती परमेश्वर, मैं सिर्फ तुझे थामने चाहती हूँ। तू हमारे उद्धार का, जितने भी दुख का तकलीफ में क्यों ना परमेश्वर, मैं सिर्फ और तुझे थामने चाहती हूँ। क्योंकि जब मैं लोएस्ट मोमेंट में थी, जब अकेली थी, परमेश्वर तू साथ में था। परमेश्वर सबकी प्रार्थना सुन, सबके पापों को क्षमा कर, सबको याद दिला परमेश्वर कि तू प्रेम करता है, हमें गलत रास्ते पर नहीं चलना। चमत्कार कर परमेश्वर, तुझसे छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की फ्रेंड, आप प्रार्थना करते रहिए, कभी भी डर लगे। लिसन टू साम 91, भजन संहिता 91 पढ़िए, डर चला जाएगा।